भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण की बड़ाई किया करते थे, कर्ण की प्रशंसा किया करते थे, अर्जुन चूंकि उनके साथ रहते थे और अर्जुन का परम शत्रु था कर्ण, और अपने आराध्य के मुख से अपने परम शत्रु की प्रशंसा सुनकर अर्जुन कुछ मायूस हो जाया करते थे। कहते तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन एक दिन वो जो कर्ण से उनके मन में वैर का अंकुर था वो वृक्ष का रूप ले लेता है और भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करवाता है कि हे प्रभु, आप मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप प्रशंसा कर्ण की ही करते जाते हैं। आखिर क्या है उस सूतपुत्र कर्ण के अंदर जिसकी वजह से आप लगातार उसकी प्रशंसा करते जा रहे हैं? मैं जब भी बैठता हूं आपके साथ, आप कर्ण की बात करते ही उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन के चेहरे को बड़ी ही गंभीर मुद्रा में देखा और उन्होंने कहा, क्या पार्थ तुम जानना चाहते हो कि आखिर मैं कर्ण की प्रशंसा क्यों करता हूं? वो श्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं है, वह महादानी है। इस समय पृथ्वीलोक पर उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। ज्यों ही ये बात अर्जुन के सामने प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तपाक से जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, कहाँ आप सूतपुत्र की तुलना धर्मराज से कर रहे हैं? क्या धर्मराज से भी बड़ा कोई दानी इस धरा पर इस समय पर है? तब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि परीक्षा लेना चाहते हैं क्या? अर्जुन कहते हैं, क्यों नहीं। यदि आप उसको लगातार महान धनुर्धर कहते हुए, महान दानवीर कहते हुए थक नहीं रहे हैं, तो क्या हर्ज है उसकी परीक्षा ले लेने में? तब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो तैयार हो जाइए, आज हम परीक्षा लेंगे आपके बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की और सूतपुत्र कर्ण की, जिसे कि आप सूतपुत्र कहते हैं, मैं महावीर महादानवीर कर्ण कहता हूं। तब अर्जुन ने कहा, ठीक है। उत्तेजित हो गए अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को पता था कि धर्मराज से बड़ा दानी कोई नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, तो ठीक है, प्रस्थान करने की योजना पर काम करते हैं। और योजना यह थी कि पहले धुआंधार बारिश होगी। वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा इतनी भीषण थी कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिल रहा था जहां पानी की बूंद न पहुंची हो। प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही ब्राह्मण का भेष रख करके, अब ब्राह्मण का ही भेष क्यों रखते थे, इसका मतलब आप जानते थे? नहीं जानते हैं। ब्राह्मण का भेष इसलिए रखा जाता था क्योंकि ब्राह्मण निर्छली होता है, वो किसी को छलने का प्रयत्न नहीं करता है। ब्राह्मण स्वार्थ सिद्ध नहीं करता था। अब हम वर्तमान की तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कर्म से बहुत ही कम ब्राह्मण मिलते हैं, जन्म से ज़्यादा ब्राह्मण होने लगे हैं। और ब्राह्मण का भेष इसीलिए रखा जाता था क्योंकि वह अपरिग्रह करते थे। अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का वो संचय नहीं करते थे। जितनी उनको आवश्यकता होती थी उतनी ही
वस्तु उतनी ही मात्रा में अपने पास रखते थे। इसलिए अक्सर जब भी परीक्षा किसी की लेनी होती थी तो ब्राह्मण का वेश बनाकर लोग जाया करते थे। स्वयं देवता भी ब्राह्मण बनकर जाते थे। प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन भी आज ब्राह्मण के वेश में प्रस्थान कर रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर के राजमहल की ओर। धर्मराज युधिष्ठिर जो कि अपने राजभवन में हैं, तभी उनको द्वारपाल बताता है कि महाराज, द्वार के बाहर 2 विप्रवर आए हुए हैं और वह आपसे कुछ आग्रह करना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अगर ब्राह्मण देवता मुझसे मिलना चाहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र उन्हें यहाँ लेकर आइए, हम उनसे प्रणाम करके उनकी इच्छा पूछेंगे, क्या आदेश है उनका। द्वारपाल बाहर जाता है और प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में जो ब्राह्मण खड़े हुए हैं उनसे कहता है कि हे विप्रवर, हमारे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने आपको अपने कक्ष में आने की अनुमति दी है। आप चलें और उनके प्रणाम को स्वीकार कर संपूर्ण पांडुवंश को कृतार्थ करें। प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग उस द्वारपाल के साथ चल देते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचते हैं तो भीषण बारिश की वजह से वो भीग चुके होते हैं और आग्रह करते हैं कि हे राजन, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके पास जो भी मैं मांगूंगा वो मिलेगा। धर्मराज कहते हैं, अवश्य, आप आग्रह तो करें। तब प्रभु श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं कि हे राजन, मुझे 5 मन सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। ज्यों ही सूखी चंदन की लकड़ियों की बात आती है त्यों ही धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि तुरंत ही 5 मन सूखी चंदन की लकड़ियों का प्रबंध किया जाए। सैनिक जाते हैं, सारा राजमहल जो भंडार गृह था उसका निरीक्षण करते हैं, लेकिन कहीं भी सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है। मिलती भी कैसे? प्रभु श्री कृष्ण जो परीक्षा ले रहे हैं वो पहले से ही बारिश का प्रबंध कर चुके थे। जब सभी सैनिक आकर के बताते हैं कि राजन, मुझे चंदन की लकड़ी तो अपने भंडार गृह में मिली लेकिन वो सूखी नहीं थी। जब सूखी लकड़ी महाराज युधिष्ठिर को नहीं मिली तो उनकी व्यवस्था स्पष्ट दिखाई दे रही थी और उन्होंने विवश होकर के दोनों ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका क्योंकि हमारे पास सूखी लकड़ी हमारे भंडार गृह में नहीं है। वर्षा होने के कारण सारी लकड़ी भीग चुकी है, इसलिए मैं आपके इस आग्रह को पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन से कहा, कोई बात नहीं, अब आपके पास जब है ही नहीं सूखा चंदन तो हम किसी दूसरे के पास जाकर के मांग लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जब मेरे पास सूखा चंदन नहीं मिला तो दूसरे किसके पास मिल जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ना, जो ईश्वर है, जो हमारे अंदर किसी इच्छा को जन्म देता है, वो उसकी पूर्ति भी करता है।
वो बड़ा ही दयालु है, वह कहीं न कहीं मेरे लिए सूखे चंदन का प्रबंध अवश्य कर देगा। चलिए बंधुवर, अर्जुन और प्रभु श्री कृष्ण विदा लेते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से और प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि देखा, आपके भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर, उनके पास चंदन की लकड़ी नहीं मिली। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, जब आप बारिश पहले से ही करवा रहे हैं, इस भीषण वर्षा में सारी चंदन की लकड़ी भीग चुकी है, तो सूखी लकड़ी वो कहाँ से देते? उनके सामने कोई विकल्प था ही नहीं। इसी वजह से उन्होंने हमें, जो हमने आग्रह उनसे किया था, उस आग्रह को स्वीकार नहीं कर सके। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी बात है, अब हम कर्ण के पास चलते हैं। अर्जुन कहते हैं, हाँ अवश्य, बारिश तो वहाँ भी हो रही है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, बराबर मात्रा में। यहाँ भी बारिश जैसे हो रही है, वैसे ही कर्ण के भी राजमहल में बारिश हो रही है। प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के द्वार पर जब पहुँचते हैं, तो द्वारपाल उनसे कहता है कि हे विप्रवर, आप भीग रहे हैं, आप पहले छाया में चलें, भीगने से आपको ठंड लग सकती है। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए कहते हैं, वाह, द्वारपाल हो तो आप जैसा। जब द्वारपाल इतना बड़ा ब्राह्मण और अतिथियों की सेवा करने वाला है, तो राजा कितना भला होगा। ऐसा कहते हुए प्रभु श्री कृष्ण उसके साथ चल देते हैं और वो राजमहल में प्रभु श्री कृष्ण को ले जाता है और तब उनसे पूछता है कि हे विप्रवर, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे आपके महाराज कर्ण से मिलना है, मैं उनसे कुछ मांगने आया हूं। तब द्वारपाल जाता है और कर्ण से कहता है कि हे राजन, दो ब्राह्मण देव बाहर आए हुए हैं और वह आपसे भेंट करना चाहते हैं, वह कुछ आपसे मांगना चाहते हैं। कर्ण तुरंत ही आदेश देता है कि दोनों ही ब्राह्मणों को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। दोनों ही ब्राह्मण कर्ण के सामने उपस्थित होते हैं और जब कर्ण के सामने दोनों ब्राह्मण उपस्थित होते हैं, तो कर्ण पूछता है कि हे विप्रवर, आदेश दें, क्या आदेश है मेरे लिए? तब प्रभु श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे राजन, मुझे 5 मन सूखा चंदन चाहिए था। मैं धर्मराज की भी सभा में गया था, लेकिन वह भी नहीं दे पाए। मैं जानता हूं कि आप भी मुझे चंदन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपके सामने आकर के अपनी बात रखने में हर्ज क्या है। कर्ण ने कहा कि मैं अवश्य आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा, और उन्होंने भी तुरंत अपने सैनिक अपने भंडार गृह की तरफ दौड़ाए। मित्रों, बारिश होने की वजह से भंडार गृह का सारा सोना, चंदन भीग चुका था। सूखा चंदन नहीं मिला। कुछ समय के पश्चात वो सैनिक वापस आए और उन्होंने बताया कि महाराज, भंडार गृह का सारा चंदन भीग चुका है, वहां सूखा चंदन नहीं है। तब कर्ण मौन हो जाता है और कर्ण को मौन देखते ही अर्जुन तपाक से बोल देते हैं कि तो कोई बात नहीं राजन, हम बिना चंदन के ही काम चला लेंगे। हम तो सोचते थे कि आप महादानी हैं,
आपके दरबार में आया हुआ व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है, और आज हमें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। जब कर्ण मौन था तो मौन इसलिए नहीं था कि वो ब्राह्मणों को दान नहीं दे पा रहा था, वो मौन इसलिए था कि वो प्रबंध कर रहा था कि कैसे प्रबंध किया जाए, हमारे द्वार से याचक खाली न जाए। इसी बीच उसे ध्यान आता है कि हमारा जो महल है उसका जो मुख्य द्वार है उसमें चंदन की लकड़ी लगी हुई है जो नहीं भीगी है, जिसके ऊपर बारिश का कोई भी असर नहीं हुआ है। उसने कहा, हे विप्रवर, आप जाएं मत, रुकें, हम आपका प्रबंध कर रहे हैं। तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया गया कि मुख्य द्वार में लगी चंदन की लकड़ी को, मुख्य द्वार को गिराकर निकाल लिया जाए और वो चंदन 5 मन विप्र देवता को दान दिया जाए, इन्हें प्रदान किया जाए, इनकी इच्छा की पूर्ति की जाए। मित्रों, समय नहीं लगा, सैनिकों ने तुरंत ही मुख्य द्वार पर धावा बोलकर उसमें से सूखा चंदन निकाल लिया और 5 मन सूखा चंदन उन दोनों ही ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया गया, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन थे। 5 मन सूखा चंदन प्राप्त करने के बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। कर्ण के राजमहल की सीमा को पार करते ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही अपने भेष में आ गए, जो उनका मुख्य शरीर था। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैं इसीलिए कर्ण की प्रशंसा करता था। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि धर्मराज युधिष्ठिर के मुख्य द्वार में भी चंदन की लकड़ी लगी हुई है? वो चाहते तो चंदन की लकड़ी मुझे मुख्य द्वार तोड़वा कर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे प्रदान नहीं किया। मैं इसीलिए कर्ण की प्रशंसा करता हूं कि इस समस्त संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कर्ण के दानवीरता में उसके आसपास भी ठहरता हो। ये कर्ण ही है जिसने मौन रहकर भी किस तरह से हमारे द्वारा किए गए आग्रह को पूर्ण किया जाए, इस पर चिंतन मनन कर रहा था और तुरंत ही उसने प्रबंधन कराया। मित्रों, ये दानवीरता की एक अद्भुत कहानी थी। अर्जुन मौन हो जाते हैं, नहीं सोच पाते हैं कि अब क्या उत्तर दें। कर्ण, जिसे वो लगातार अपना शत्रु मानते थे और सूत पुत्र कहकर के उसे संबोधित करते थे, वह किसी क्षेत्र में अर्जुन ही नहीं, उस समय के समस्त भूमंडल में सबसे बड़ा दानवीर था। अर्जुन अपनी निगाहें झुका लेते हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई व्यक्ति भले ही हमारा शत्रु हो, हमें उसे शत्रुता भी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे शत्रुता समाप्त कर लेनी चाहिए, लेकिन यदि उसके अंदर कोई अच्छाई है, कोई सद्गुण है, तो उन गुणों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम किसी व्यक्ति से द्वेष करते करते उसके सद्गुणों को भी भूल जाते हैं, उस दिन हम अपने सद्गुणों को भी भूल जाते हैं और ऐसे अवगुणों का संचार हमारे शरीर में होने लगता है, हमारे मन मस्तिष्क में होने लगता है कि हमारे समस्त पाप क्षीण होते चले जाते हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं नहीं जानता था कि कर्ण इतना बड़ा दानी है। मैंने आपसे प्रश्न करके मूर्खता की। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, प्रश्न पूछना कोई मूर्खता नहीं होती है। प्रश्न का सही उत्तर मिलने पर उससे संतुष्ट होना, यह भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है।
और यदि मेरे सखा मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से आप प्रसन्न हैं, आप सहमत हैं, तो अच्छी बात है। और अगर असहमत हूं तो मैं दूसरा भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से जब कोई शब्द कहे गए हैं और अर्जुन उन पर कैसे अविश्वास कर लेता, अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण उन्हें क्षमा कर देते हैं। मित्रों, ये कहानी थी द्वापर युग के महान दानवीर कर्ण की। एक और भी कहानी है, वह हम अगले दिन आपको सुनाएंगे। जब मरते वक्त भी कर्ण ने दान से अपना मुख पीछे नहीं मोड़ा, दान करने में पीछे नहीं हटा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली दानवीरता की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वह भी जाने हमारे पूर्वजों की वीर गाथाएँ, हमारे पूर्वजों की दानवीरता, हमारे पूर्वजों की उत्कृष्टतम उपलब्धियाँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।